और इकबाल के शेर से अपनी बात खत्म करता हूं कि वो क्या है शेर वो है अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कि अपना कि मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। पैसा बर्बाद बहन चोर। और मैं ओपनली कहता हूं कि अपनी काबीना में, अब जलसों में, मीटिंग्स में, कि अब बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं ये मांगने आए हैं। Once more! Once more! Once more! बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं ये मांगने आए हैं, ये दोस्ती हाल चाल पूछने मांगने आए हैं। बिल्कुल मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। हम कोई तरीका है भीख मांगने का? साले मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे, तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान नु पिछड़े छोटे थे। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, शहबाज शरीफ नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। Once more! Once more! Once more! लेना चाहता है हम पाकिस्तान पूरी। वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं। खामोश हो जाए, बिल्कुल इसको खामोश सुनाए। बिल्कुल आपकी बात होगी, बात खत्म होगी। इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे नाम घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। खुदा का वास्ता, आज आपने 2-2.5 साल चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू, मैं लफ्ज इस्तेमाल करना भी मैं इंसानियत की हद तक समझता हूँ। मैं ये जरूर कहूँगा कि आप अपने गरेबान में झांकें, अपने पंजाबी में कहते हैं अपने मंजी थले आप अपना झाड़ू दें। क्या कहते हैं मंजी थले? डांग दे, मंजी थले डांग दें। बिल्कुल मंजी थले डांग दें, डांग फेरे। सॉरी मंजी, आई एम सॉरी, मैं माफी। मंजी थले हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। डांग फेरे, डांग आपको फिरनी है इंशाअल्लाह। बात तो सही है। डांग आपको फिरनी है इंशाअल्लाह। बेटे बैठ नहीं, सवाल नहीं। डांग आपको फिरनी है इंशाअल्लाह, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये भाई मैं जा रहा हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। की और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद मांगू, तो मैंने कहा कि जनाब मेरे आप बड़े भाई हैं, अब मुझे बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन मजबूरी है। हमारे मामलात जो माली मामलात जो हैं आप जानते हैं, आप मुझे $1 अरब और दे दें। 150 रुपया देगा। शहबाज साहब, आप जब चीफ मिनिस्टर थे तो आपने विकीलीक्स के मुताबिक आपने राब्ता किया था अलकायदा के साथ कि हमारी पंजाब हुकूमत ने, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अटैक न कीजिए। ये विकीलीक्स में आया है। ये बात तो आप जवाब दीजिए। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ये भी इकबाल ने कहा शिकवा में, हम तो जरा मुझे गाइड कीजिएगा, मैं भूल गया वो शेर। हम तो माइले करम हैं, कोई साइल ही नहीं। वाह 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 वाह। भाई साहब यही थी 3।
जी सॉरी। क्या बोला तूने? जी सॉरी। सदर ट्रंप का खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने जंग बंदी के लिए मुखलिसाना किरदार अदा किया। जंग बंदी के लिए मुखलिसाना किरदार अदा किया। अब आए ना लाइन पे। मैं एक दफा जापान गया, ये 80 की दहाई की बात थी। अच्छा ठीक है। तो मुझे वो एक फैक्ट्री में लेके गए, तो मैंने देखा, देखें ये कौमें इस तरह बनती हैं। मैंने देखा कि आवाज आ रही इस तरह और फिर बंद हो जाए, फिर मैं चंद कदम आगे चलूं, फिर आवाज। मैं बड़ा हैरान सा हुआ, मशीनें चल रही थी, काम हो रहा था। तीसरी मरतबा मुझे आवाज पड़ी तो मैंने अपने मेजबान को कहा, मैंने कहा कि मिस्टर डायरेक्टर व्हाट इज दिस? उसने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ये यहाँ पर अपने मुतालबात के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा जी अजीब प्रोटेस्ट है, ये मशीनें भी चल रही हैं। कहते यही हमारा ये वतीरा है कि हम वक्त नहीं ज़ाया करते। ये मुझे देखा कि हमारे मुतालबात मान लो मगर हम काम को नहीं रोकेंगे। इस तरह कौन है कुछ भी मेरे साथ मिलकर सब एक पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओ जो बॉर्डर्स पे भी जाना चाहिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद। क्या बात है, दिल खुश हो गया। इंडिया वालों क्या फायदा इस जंग का? आज भी हमारी यूनिवर्सिटी ओपन है, कोई फायदा नहीं है, बंद करो ये जंग। अल्लाह ना करे कि वो दिन आए जिस दिन पाकिस्तान को हिंदुस्तान के खिलाफ न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़े। फिर सोच लो। सोच लिया, अब हंस लोगे मोदी जी, थाना हंसी को नहीं आएगी। समझ गया। मेरा भूला है पाकिस्तान के रेडियो पर फिलहाल ये गाना चल रहा है, सुनो। किसने बंसी बजाई आधी रात पाकिस्तान को तुम लोग ने मुबारकबाद नहीं दिया भाई, तुम्हारा पड़ोसी है उसको मुबारकबाद दो, उसको बच्चा हुआ है। यस, उनको बेटा हुआ है बलूचिस्तान, पहले भी एक बेटा हो चुका है बांग्लादेश। आज सुबह ही उन लोगों ने अपने इंडिपेंडेंस की घोषणा की है और भारत से मांग की है कि हमें यहाँ अपनी एम्बेसी स्थापित करने की जगह दी जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसने बहुत अच्छा मुबारकबाद दिया। मैम मुबारक हो, इंडिया को पोता हुआ है। वॉर रुकवा दी पापा। मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पापा ने वॉर रुकवा दी। हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है। हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था, तो इस तरह के इंटरव्यू तो मैंने जब सुना तो मैं हैरान हुआ कि एक एंकर उससे पूछते हैं कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। क्या है तुम्हारा 2 कौड़ी का आर्मी चीफ है? बात तो सही है। तुम्हारा 2 कौड़ी का आर्मी चीफ है, उसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। उसके मुंह पे मारेंगे चप्पल, गले से पकड़ के घसीटेंगे नाली में, तब पता लगेगा। 1 मिनट, तारीफ कर रहा हूं आसिम मुनीर की, सुन लो। मेजर गौरव आर्य तारीफ कर रहा है, ठीक है? और उससे बोल देना आसिम मुनीर को, लहंगा पहना के ना इधर ही टाइम्स गांव के स्टूडियो पर मुजरा करवाऊंगा उससे। भूलना मत मेरी बात, कुत्ते की मौत मरेगा आसिम मुनीर। कांग्रेस के समय तो सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थे। आज जब सेना के पास राफेल है तो उसका मखौल क्यों उड़ाया जा रहा है? जायज सवाल है कि नहीं? और विवेक श्रीवास्तव,
अगर इस तरह के मजाक किए जाते हैं, गायब का पोस्टर, राफेल पे नींबू मिर्ची, मैं पूछना चाहती हूँ, आप अपने देश के सैनिकों का हौसला बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं? लीडर ऑफ अपोजिशन की पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और उस पोजीशन पे श्री राहुल गांधी बैठे हैं। एलओपी को कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनको ब्रीफिंग दीजिए, उनको बताइए किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। आप ये बताइए ना, ये नींबू मिर्ची ये स्पिरिचुअलिटी का पार्ट नहीं, अंधविश्वास का पार्ट है। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष ने कहा कि हमारे सैनिक कलमा पढ़कर वहां अटैक करेंगे। औकात नहीं है विवेक श्रीवास्तव जी की कि ये बोल दें कि कलमा पढ़कर अटैक करने की बात अगर कोई सेना कहती है तो कलमा के बारे में अपना विचार बोल दें, वो इनकी जबान हलक में अटक जाएगी। इंडिया वालों, तुम लोगों ने मेरे मुल्क का पानी बंद किया। मेरा बच्चा अभी तक होगा है तक गार नहीं धोया है। क्या करूं मैं? अपने शोहर से चटवा दूं कि पूरा पाकिस्तान से चटवा दूं? इसमें अब तक पानी नहीं आया। भाईजान पकड़ो। हाँ, मेरे भाईजान से शादी किया हूं मैं। हम लोगों में ऐसी होता है। देखो ना भाई साहब, कितनी बुरी तरह से मारे हैं। आप भी बोलो ना कुछ। देखो ना भाई साहब, कितनी बुरी तरह से मारे हैं। सुझा दिया है मार मार के। सुझा दिया मार मार के। क्यों मारा? मैंने ना मारा था। गित्ता व बित्ता ने मारा है। सुधांशु जी, हाथ जोड़ के निवेदन है, ये वक्त राजनीति का नहीं है, तो कृपया राजनीति मत कीजिए। हम सब एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे, राष्ट्र के साथ हैं, और आप आगे बढ़ो, हम साथ हैं। ईमानदारी से करिए ना राजनीति, आतंक से लड़ना है। अभी आपने देखा बिलावल भुट्टो का तो स्टेटमेंट आया कि वो आतंक के खिलाफ है। और मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा, अमीर जी, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, अभी 2 दिन पहले देश में एक बड़े आतंकवादी की मौत हुई तमिलनाडु में। SA पाशा, जो 1998 के कोयम्बटूर ब्लास्ट के मुख्य आरोपियों में से एक था। तमिलनाडु में आपको पता, उसके नमाजे जनाजा में लाखों का हुजूम जुड़ा। कौन है लोग भाई? 2000 पुलिसकर्मी और 200 रैपिड एक्शन पुलिस फोर्स के जवान तैनात करने पड़े नमाजे जनाजा में उस उमड़े हुजूम को। मेरे भाई, हाथ जोड़ के आपसे भी कहता हूं, जो आप बड़ा नाटकीयता में कहते हैं भदौरिया जी, एक बार तमिलनाडु के उन लोगों की आलोचना तो कर दीजिए। क्यों नहीं? वहां की सरकार कुछ बोल रही है कि कैसे एक आतंक, ये कश्मीर नहीं है, जवाब दे दो, ये तमिलनाडु है। जमीन कांप उठी है, समंदर खामोश हो गए हैं, दरिया अपने आंसुओं में बहने लगे हैं, पहाड़ लरज उठे हैं, मैदान साकित हो गए हैं, सहराओं में वीरानी छा गई है, परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया है, जानवर गोशा नशीन हो गए हैं। ये अगर हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो हालत जंग में काफी अरसे से हैं। हमारी फौज तो इतनी ट्रेंड हो गई है कि ये तो मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे हमारा। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हालत जंग में काफी अरसे से हैं। काफी अरसे से देखें, दहशतगर्दी को कौन सपोर्ट करता है? ना कोई मुल्क करता है, ना कोई मजहब करता है। और जितना हमने पर्सनली सफर किया है, हमने 80-90 लोगों को शहीद हुए हमारे। APS को कौन भूल सकता है? मतलब आज भी याद आता है तो रोंगटे खड़े होते हैं। इसी तरह ही है सवेरा, तो हम तो दहशतगर्दी का मुकाबला कितने अरसे से कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हम तो अगेंस्ट, हमारा मजहब अगेंस्ट है। हमारा मजहब अमन की बात करता है, हमारा मजहब है ही अमन का नाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ देखें, अमन की बात की उन्होंने कि अल्लाह अमन नसीब कराए इस जमीन को। Your Pakistani accent is so sexy. Can you do it once again? ना करें जनाब, ना करें। लगता है आप हमारे मुल्क के एक्सेंट के दीवाने हो गए हैं। चलो आप कहते तो एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं। Let's start a war. जान कर लें। टैलेंट ये कर लो। ये कर लें। मिसाइल। कश्मीर। ऑनलाइन। चलो डॉगी स्टाइल में करते हैं। चलो डॉगी स्टाइल में करते। ना करें जनाब, ना करें यार, मजाक ना बनाए। हमारी फाट गई तो फिर सुई धागे खरीदने के भी पैसे नहीं है जनाब, माफ करें हमें।